ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर्स के भारी विरोध के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पारित हो गया। इसी के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हुआ है। राजस्थान के इतिहास में ये दो तस्वीरें बेहद अहम हैं और इसके सियासी मायने भी। देखिए, बिल के विरोध में डॉक्टर्स प्रदर्शन करते रहे, डॉक्टरों पर पानी की बौछारें की गई, पुलिस और प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के बीच झड़प भी देखने को मिली। लेकिन आम जनता के लिए सुकून और राहत देने वाली ये तस्वीर विधानसभा की है। डॉक्टर्स के तमाम विरोध और विपक्ष के हो हल्ले के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके साथ ही राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश बन गया है जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा कहते हैं कि उन्होंने सारी कमेटी से बात करके ये बिल तैयार किया। जहां तक रूल्स की बात है तो उसमें कभी भी बदलाव किया जा सकता है। ये बड़ा कानून, बहुत ही बड़ा कानून राजस्थान की सरकार लेकर आई, मुख्यमंत्री जी जो विजन था। हाउस ने सर्वसम्मति से विधेयक को पारित किया। ये इतिहास बनेगा, सर्वसम्मति से पारित किया। इसके लिए सभी माननीय सदस्यों को हमने धन्यवाद दिया है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम राजस्थान में हुआ। डॉक्टर्स से भी बात की है, उनको बुलाया भी गया है, सारी समिति से भी बात की है और हमारा जो प्रतिवेदन था सिलेक्ट कमेटी का वो सर्वसम्मति से आया था। एक दो चीज में जो ऑब्जेक्शन था, हमने कहा इसको एक्ट में नहीं डालेंगे, हम रूल्स में डालेंगे। अगर वो 50 हॉस्पिटल का चाहे वो 50 का भी, कोई 25 का ये कहे मैं भी इस फैसिलिटी को लेना चाहता हूँ तो उसको मना कैसे करेंगे। तो रूल्स में हम कभी भी, कोई भी सरकार रूल्स में कभी भी चेंज कर सकती है, कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है। और अभी जो उन्होंने कहा 50 पर बैठ गई, हम उसको भी मानने को तैयार है। प्रदेश की जनता के हित में जो भी हमने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, इतिहास बन गया। राजस्थान का पहला प्रदेश हो गया जो मॉडल स्टेट हो गया जिन्होंने राइट टू हेल्थ बिल पास किया। इससे पहले सदन में इस बिल पर बहस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वो बिल के विरोधी नहीं है, लेकिन इस बिल में 50 बेड से कम वाले अस्पताल को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कालीचरण सराफ ने कहा कि शिकायत के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। बिल का जो हमारा विरोध था वो यही था कि इसमें मल्टी स्पेशलिटी 50 बेडेड डालें आप और वॉलंटरली जो प्राइवेट हॉस्पिटल हम उनको लें। बिल के बेसिकली इस बिल के सिद्धांत के विरुद्ध में नहीं है, हम भी चाहते हैं बिल आए, पर इस प्रकार अगर बिल आएगा, हमारे खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर आज है नहीं, हमारे खुद के हॉस्पिटल में फैकल्टी नहीं है और हम सरकार निजी चिकित्सालयों पर यह बात लाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप 50 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाली बात और ये जो बात हमने कहा कि रिडर्सल के लिए इनका वन विंडो रिडर्सल सिस्टम हो, ये बात आप सदन में खड़े होकर कहो, नहीं करो तो फिर हम जाते हैं। ये कहा गया है कि शिकायत निवारण की शुरुआत की जा रही है। अब आप ये बताइए, कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करे तो आप डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेंगे, ह्यूमन राइट कमीशन के में कोई शिकायत करेगा तो उस पर आप एक्शन लेंगे, मेडिकल काउंसिल में कोई शिकायत करेगा तो आप एक्शन लेंगे। और अब आपने एक मामला और जोड़ दिया, तो डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करेगा या ये शिकायतों का निस्तारण ही करवाता रहेगा। इसलिए हमने असहमति व्यक्त की और हमने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने डॉक्टर्स की हर बात मानी है। मीणा ने कहा कि सबकी सहमति से बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लगातार शिकायतें आ रही थी कि चिरंजीवी कार्ड के बावजूद अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा था। गरीब का इलाज नहीं करने पर कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भगवान राम को भी इमरजेंसी आई थी। मंत्री ने कहा कि सरकार इसका खर्च उठाएगी, इसके लिए फंड बनेगा। उन्होंने जो कहा वो हमने बिल में किया है। उन्होंने जुडिशियल से अलग करने के लिए कहा, वो अलग कर दिया हमने। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को अलग करने के लिए कहा, उनको अलग कर दिया हमने। उन्होंने कहा डॉक्टरों के इसमें 2 प्रतिनिधि रहने चाहिए, वो भी हमने शामिल कर दिया। फिर कौन सी बात रह गई। इसलिए सभापति महोदय, मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये जनता के हित में मॉडल स्टेट राजस्थान बन रहा है। 25 लाख का इलाज कहीं भी फ्री नहीं है पूरे देश। बस शिकायतें आती है, आपके पास भी आती होगी। चिरंजीवी कार्ड होने के बाद भी वो इलाज नहीं करते हैं, पहले का एडवांस पैसा जमा कराओ। ये कहाँ का न्याय। आप जोधपुर की घटना है, माननीय दिव्या मेदरना धरने पर बैठी, उन डॉक्टर को सस्पेंड किया,
ऐसी शिकायतें नहीं आए। चिरंजीवी कार्ड है, उसका इलाज करना ही करना होगा। ये सरकार का विजन है, हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है। कार्ड है फिर किस बात का? कार्ड नहीं है तो अभी कलेक्टर इलाज कराएगा, इसलिए बिल ला रहे हैं। नहीं चाहते कि किसी का बीमार हो उसका इलाज नहीं हो। इमरजेंसी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी भगवान राम को ऐसी आई थी, अगर वो रात भर संजीवनी बूटी नहीं आती, वैद्य नहीं आता, लक्ष्मण के प्राण पखेर उड़ जाते। ऐसी लोगों की अगर इमरजेंसी आती है और उसमें डॉक्टर इलाज करे तो कौन सी बुराई है? आप कहाँ पक्ष ले रहे हैं उनका? हमको सबको सोचना चाहिए कि हमारा कोई भी भाई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ नज़दीकी हॉस्पिटल वो कह देगा इलाज नहीं करेंगे, और वो 100 किलोमीटर जाते उसकी डेथ हो जाए, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? राइट टू हेल्थ बिल पास होने के बावजूद डॉक्टर्स का विरोध लगातार जारी है। डॉक्टर्स का कहना है वो मरते दम तक इस बिल का विरोध करते रहेंगे। पहले चीज़ ये है तो राइट टू हेल्थ के एक्ट के अगेंस्ट जो जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके अगेंस्ट जो वायलेंट एक्ट का कल का जो हुआ है, एट्रोसिटीज़ है जो गवर्नमेंट की तरफ करवाया जा रहा है, इसके अगेंस्ट आज रेसिडेंट सब, पूरा राजस्थान के जितने भी कॉलेजेस के रेसिडेंट है सब आक्रोशित है एंड सब ने आज कंप्लीट पेन डाउन किया है। हमारे रूटीन इमरजेंसी सर्विसेज सब बंद है। देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी कितने साल के लिए रेजिडेंट होते हैं? 3 साल के लिए रेजिडेंट होते हैं। उसके बाद वो भी मैदान में आएंगे, वो भी फील्ड में आएंगे, उनको भी अपने हॉस्पिटल्स खोलने हैं, वो भी अपनी सेवाएं देंगे। तो अगर आज ये RTS आ रहा है तो निश्चित तौर पर 2 साल बाद में, 3 साल बाद में रेजिडेंट डॉक्टर भी उससे प्रभावित होगा। दूसरी बात, इस आंदोलन को कल जो एक्सेलरेट हुआ है, कल जो सेमफुल एक्ट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, पूरी मेडिकल यूनिटी इस चीज़ में हम साथ हैं और गवर्नमेंट को सुननी पड़ेगी। और जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम अनिश्चित काल के लिए पूरे रेजिडेंट डॉक्टर, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी का अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। राइट टू हेल्थ बिल गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसे अब मूर्त रूप दिया जा चुका है। यानी विधानसभा में पारित होने के बाद हर गरीब को इलाज का अधिकार मिल गया है। सरकार का कहना है कि जब डॉक्टर्स की हर बात मानी गई तो फिर बिल को वापस लेने की मांग कहां तक न्याय संगत है। शशि मोहन और विष्णु शर्मा के साथ आशुतोष, जी मीडिया, जयपुर।